शादी के बाद संजीव जब नई नवेली दुल्हन को लेकर घर पहुंचा तो चारों ओर खुशी और उल्लास का माहौल था। हर कोई दुल्हन का चांद सा मुखड़ा देखने के लिए उत्सुक था। बच्चे तो अभी से दुल्हन से बातें करने के लिए बेचैन हुए जा रहे थे। संजीव भी उतावला था। जयमाला के समय उसने दुल्हन की एक झलक देखी थी, परंतु उस समय इतनी निगाहें उन दोनों पर टिकी हुई थी कि वह चाहकर भी उसे भरपूर नज़रों से नहीं देख सका। उसके बाद शादी के रस्मों तेजी से निपटाई जाने लगी और फिर घूंघट में छुपाकर दुल्हन की विदाई कर दी गई। रात को संजीव हसीन सपने में खोया हुआ कमरे में दाखिल हुआ। पूरा कमरा रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ था तथा परफ्यूम की मादक गंध चारों तरफ फैली हुई थी। पूरा शबनमी माहौल दो जवां दिलों के एक साथ धड़कने का गवाह बनने वाला था। संजीव धीरे धीरे पलंग की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर जब उसने दुल्हन के चेहरे को देखा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पलंग पर साक्षात सौंदर्य की देवी बैठी हुई थी। कुछ देर तक तो संजीव अबकल उसे निहारता रहा, फिर जेब से हीरे की अंगूठी निकाली अपनी पत्नी के लिए। यह उसका प्रथम स्नेहोपहार था, लेकिन यह क्या, उसने जैसे ही अंगूठी उसे पहनाने की कोशिश की, दुल्हन ने अपने हाथ खींच ली। संजीव ने सोचा कि शायद वह शर्मा रही है, इसीलिए ऐसा कर रही है। उसने उसके हाथों पर अपना हाथ रखा, परंतु संजीव को इस बारे में भी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। संजीव ने एक बार फिर उसके नज़दीक जाने की चेष्टा की। इस बार दुल्हन ने उसे धक्का दे दिया और वह पलंग से नीचे गिर गया। संजीव हैरान था कि सुहागरात को एक पत्नी अपने पति से ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती है। उसने उठकर प्रश्न किया, हर्षिता, यह क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारा पति हूँ? हाँ, आपका और मेरा विवाह हो चुका है और इस नाते हम पति पत्नी हैं, परंतु यह विवाह केवल एक समझौता है। कृपया इस समय आप मुझे चुपचाप सोने दें, नहीं तो मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाऊंगी और फूट फूट कर रो पड़ूंगी। इतना कहकर हर्षिता चुपचाप लेट गई। संजीव की हिम्मत नहीं हुई कि वह उससे और कुछ पूछे या उसके नज़दीक जाए। वह पास रखे सोफे पर जाकर करवटें बदलने लगे। अचानक यह क्या हुआ, संजीव समझ ना सका। शादी के पहले तो उसने सुना था कि हर्षिता सर्वगुण संपन्न और काफ़ी सलीके वाली लड़की है। घर में होने वाली दुल्हन के रूप और गुण की चर्चा सुनकर संजीव फूला नहीं समा रहा था और शादी के पहले से ही शादी के हसीन सपने देखने लगा था। उसने अपने मित्र विनय से सुना था कि सुहागरात को पत्नी अपने पति पर प्रेम की ऐसी रस वर्षा करती है कि वह सराबोर हो जाता है। विनय की बात तो झूठी निकली ही, संजीव के सपने भी बिखर कर रह गए। हर्षिता का प्रथम रात्रि का व्यवहार आश्चर्यजनक था। संजीव के मन में रह कर सवाल उठ रहे थे, क्या मैं हर्षिता को पसंद नहीं हूँ? क्या वह किसी और को चाहती है? क्या यह विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध हुआ है? परंतु आजकल तो हर माँ बाप शादी के पहले लड़की की रजामंदी जरूर समझते हैं। फिर ऐसा क्यों? संजीव रात भर इन्हीं ख्यालों से जूझता रहा। सुबह की पहली किरण फूटते ही संजीव जब अपने विचारों की कुहलिका से निकला तो देखा कि हर्षिता चाय का प्याला लेकर उसके सामने खड़ी है। सुबह की ओर सी शीतल और लहजीजी शर्मीली हर्षिता की नज़रें नीचे झुकी हुई देखकर संजीव को लगा कि शायद रात की घटना से उसे ग्लानि हुई है, इसीलिए उसने नज़रें नहीं मिला पा रही है। लेकिन संजीव ने चाय का प्याला लेकर जब उसे अपनी बगल में बैठने का इशारा किया तो वह झट से कमरे से निकल गई। संजीव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे सुंदर, सुशील और कोमल लड़की प्यार की जगह उस पर पत्थर क्यों बरसा रहे हैं। दिन पर दिन बीतते रहे। हर्षिता की रातें पलंग पर और संजीव की सोफे पर कटती रही। संजीव चाहकर भी हर्षिता के हृदय को कुरेद ना सका, क्योंकि उसने पहले ही आगाह कर दिया था कि वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रित ना रख सकेगी। अपनी पुलिस की नौकरी में संजीव ना जाने कितने अपराधियों से राज उगलवाए थे, परंतु अपनी पत्नी के दिल में छुपी बातें जानने में वह अपने को असफल पा रहा था। अपराधी उसके सामने गिड़गिड़ाते थे, परंतु अपनी पत्नी को रुलाना यह उससे ना हो सका। संजीव ऑफिस पहुंचा तो उसका मित्र इंस्पेक्टर नीये मिल गया। विनय को आदमी के चेहरे के भाव पढ़ने की कला में महारत हासिल थी। उसने संजीव का हाथ पकड़ते हुए कहा, यार, कई दिनों से तुम्हारा बुझा हुआ चेहरा देख रहा हूँ। तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी शून्यता तैरती रहती है। शादी के बाद तो पुरुष प्रचलित दिखाई देते हैं, परंतु तुम एकदम बेहाल दिख रहे हो। बात क्या है?
भाभी जी से कोई अनबन हुई है अथवा किसी अपराधी को लेकर परेशान हो। विनय और संजीव सच्चे दोस्त थे और अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते थे। यार, एक शातिर अपराधी को मैंने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। कल उसका 10वां दिन पूरा हो रहा है, परंतु मैं उससे पूछताछ नहीं कर पाई हूँ। वह कुछ भी बताने के पहले नशे की मांग करता है। यह कहकर संजीव ने अपनी वैवाहिक समस्या छुपा ली। बताता भी कैसे? क्या विनय से यह कहता कि उसकी पत्नी ने सुहाग रात को उसे धक्के देकर पलंग से गिरा दिया है, या फिर यह बताता कि शादी के 20 दिनों बाद भी दोनों अलग अलग सोते हैं? अगले दिन संजीव ऑफिस पहुंचा तो उसकी जेब में सचमुच नशे की पुड़िया थी। वह जानता था कि किसी अपराधी को नशा मुहैया कराना कानूनी गलत है, परंतु आज रिमांड का 10वां दिन पूरा हो रहा था और संजीव प्रण करके आया था कि वह अपराधी से राज उगलवा कर ही रहेगा, भले ही इसके लिए उसे कानून से हटकर ही काम करना पड़े। लॉकअप में संजीव ने उसे पुड़िया दिखाते हुए कहा, देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। यदि तुम मुझे अपने सारे अपराधों के बारे में एक एक करके बताओ, तभी ये नशे की पुड़िया मैं तुझे दूंगा। नशे की पुड़िया को देखकर मोहन की आंखों में चमक आ गई। वह बोलने लगा, मेरे अपराध की शुरुआत तब हुई थी जब मैंने एक लड़की की इज्जत को तार-तार किया था। उसके बाद मैं अपराध की दुनिया में चला आया। हेडमास्टर सुधाकर पांडेय की हत्या मैंने ही की थी और बैंक की शाखा से 56 लाख की डकैती भी मैंने ही डाली थी। वह अपने आपराधिक जीवन के प्रत्येक खोलता चला गया। संजीव ने पूछा, जिस लड़की की इज्जत को तुमने दागदार कर दिया था वह कौन थी? वह मेरी दूर की ममेरी बहन थी, लेकिन मुझे अपने सगे भाई जैसे मानती थी। 8 बजे शाम को मैंने जब उसके घर गया तो वह एकदम अकेली थी। वह मेरे लिए किचन में कॉफ़ी बनाने गई कि मैंने उसे पीछे से पकड़ लिया। वह भैया भैया चिल्लाती रही, परंतु मैंने उसकी एक ना सुनी। संजीव ने पूछा, क्या नाम था उसका और वह कहाँ रहती है? उसका नाम था हर्षिता था और वह मॉडल टाउन में रहती थी। वह तेजिंदर जी की बेटी थी। अपराधी ने कहा। संजीव के दिमाग में जोर का धक्का हुआ। हर्षिता तो उसकी पत्नी का नाम है। क्या इसने क्या? इसीलिए हर्षिता। संजीव तेजी से लॉकअप रूम से निकल गया और घर की ओर चल पड़ा। अपने कमरे में पहुंचकर संजीव ने हर्षिता से प्रश्न किया, हर्षिता, क्या तुम मोहन को जानती हो? प्रश्न सुनकर हर्षिता सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी और चिल्ला उठी, नहीं, मैं किसी मोहन को नहीं जानती। मैं किसी को नहीं जानती। तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन संजीव ने उसे जोर से पकड़ लिया और बोला, नहीं हर्षिता, आज मैं अपने और तुम्हारे बीच से मोहन को खत्म करके ही रहूँगा। आज मैं तुम्हारी एक ना सुनूंगा। संजीव की बाहों का बंधन और मजबूत होता जा रहा था। कुछ देर तक तो हर्षिता छटपटाती रही और उसके मजबूत बंधन से निकलने का प्रयास करती रही, पर धीरे धीरे शांत पड़ गई। इसके बाद उसने भी संजीव को अपनी बाहों में ले लिया। संजीव ने धीरे से एक चुम्बक उसके गालों पर जड़ दिया। प्रेम की मादक गंध से पूरा कमरा महक उठा।